हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संसद के बारे में हमने पिछले जो वीडियो था उसमें संसद के बारे में पढ़ा था। संसद में पहला सदन लोकसभा के बारे में हमने चर्चा की थी। आज राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, यानी संसद का जो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में आज पढ़ेंगे। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में। लोकसभा कौन से अनुच्छेद में? 81 में। अब राज्यसभा के भी अन्य नाम होते हैं। जिस प्रकार लोकसभा के अन्य नामों से जाना जाता है उसी प्रकार राज्यसभा को अन्य नामों से जाना जाता है। अन्य नाम राज्यसभा को अन्य नामों से पहला तो होता है वो निम्न सदन होता है, वो प्रथम सदन होता है। ये क्या है? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन निम्न सदन है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। उच्च सदन। वरिष्ठ सदन। वरिष्ठ सदन। विद्वानों का सदन। का सदन। स्थायी सदन। स्थायी सदन। राज्यों का सदन। राज्यों का सदन। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो इसको अन्य नामों से द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन, विद्वानों का सदन, स्थायी सदन और राज्यों का सदन। लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। यह हो गए उसके अन्य नाम। अब राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित। जनगणना पर आधारित। एक राज्यसभा सीट के लिए कितनी जनसंख्या रखी गई? 10 लाख जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या, यानी 1971 में जब जनगणना हुई थी उस समय एक राज्यसभा सीट के लिए कितनी जनसंख्या रखी गई? 10 लाख की जनसंख्या रखी गई। लोकसभा में 5 लाख की रखी गई तो राज्यसभा में 10 लाख की। और यह संख्या कब तक रहेगी? 2026 तक। यानी 2026 के बाद में लोकसभा की सीटें भी बढ़ा दी जाएगी और इनमें भी हो सकता है परिवर्तन कर दिया जाए। 10 लाख की जगह 8 लाख पर या 12 लाख पर क्या कर दी जाए? एक सीट कर दी जाए। राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कौन सी प्रणाली से? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा की कुल सीटें। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी रखी गई है? 250। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 250। लेकिन वर्तमान में सीटें कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान सीटें बराबर 245। कितनी है? 245। अब 245 में से किस प्रकार से चुने जाएंगे? जो राज्यसभा की कुल सीटें रखी गई थी उनका तो इस प्रकार रखा गया कि 238 तो राज्यों से चुने जाएंगे प्लस 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे। 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। लेकिन वर्तमान में क्या है? जो 245 सदस्य है, अब 245 में किस प्रकार से चुने जाएंगे वो देखिए। चुने जाने हैं 245 है तो 229 तो राज्यों से चुने जाते हैं प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 29 तो कहाँ से? राज्यों से। और 4 है केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से प्लस 12 सदस्य क्या है? मनोनीत। इस प्रकार से पूरे कितने हो गए? 245 सदस्य। तो 229 तो राज्यों से चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में 2 है। कौन है? एक तो दिल्ली, जहां से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 3, और पांडिचेरी।
वहाँ से सीट है 1, राज्यसभा सदस्य की सीट 1। इस प्रकार 245 सदस्य, 229 तो राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ से आते हैं? दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से 1, और मनोनीत सदस्य कितने हो गए? 12। इस प्रकार 245 सदस्य चुने जाते हैं। कुल सीटें की बात करें तो 250। यदि आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए वर्तमान में सीटें कितनी है तो 245, और राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है तो 250। अब आता है राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। योग्यता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 84 में। राज्यसभा सदस्यों की प्रथम योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वो तो है ही, तो उनको छोड़ो। उसकी आयु 30 वर्ष हो, 30 वर्ष हो। प्रथम आयु के आधार पर योग्यता कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष लिखा था। बाकी योग्यताएं लोकसभा सदस्यों वाली, वो पागल व दिवालिया घोषित नहीं हो, मतदाता सूची में नाम हो, लाभकारी पद पर ना हो। यह हो गई उसकी योग्यता। उसके बाद में आता है उसका कार्यकाल। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में। यानी संसद के जितने सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, योग्यता, ये 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों की 84 में योग्यता है और 83 में क्या है? कार्यकाल। तो लोकसभा के जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल, राज्यसभा सदन एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, स्थायी सदन है। तो इस कारण इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। प्रति 2 वर्ष के बाद, यानी नए आते रहते हैं। कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और प्रति 2 वर्ष के बाद, एक तिहाई सदस्य बदलते रहते हैं। एक तिहाई सदस्य क्या होता रहता है? बदलते रहते हैं। यानी 2 वर्ष के बाद में एक तिहाई सदस्य नया आ गए और उस पुराने थे वो वहां से चले गए, दूसरे दोबारा एक तिहाई सदस्य बदलते रहे। यानी 6 साल में पूरे सदस्य एक बार बदल जाते हैं। उसके बाद में आता है गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? अनुच्छेद 100 में। कौन से अनुच्छेद में? 100 में। गणपूर्ति कोरम क्या होता है? सदन की कार्यवाही का संचालन करने के लिए सदन में 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। अब सदन की कार्यवाही चलाने के लिए या किसी बिल पर बहस करने के लिए या बिल पर निर्णय निकालने के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, जितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 245 का 1/10 कितना हो गया? 1/10 कितना हो गया? यानी 24.5, लगभग 25 सदस्य। तभी तो कार्रवाई सदन की चलती है, अन्यथा कार्रवाई अगले दिन स्थगित हो जाती है। अन्यथा कार्यवाही अगले दिन स्थगित हो जाती है। अन्यथा कार्रवाई अगले दिन स्थगित हो जाती है। फिर अगले दिन यदि 25 सदस्य नहीं मौजूद होते हैं राज्यसभा में तो फिर अगले दिन स्थगित हो जाती है। यह उसका गणपूर्ति या कोरम। अब शपथ
राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, सभापति या उपसभापति? राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति सदैव कौन होता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति वो होता है। तो वो कौन क्या करता है, राज्यसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह हो गई। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के बारे में। राज्यसभा के सभापति व उपसभापति। लोकसभा में हमने पढ़ा था लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उसी प्रकार राज्यसभा के सभापति व उपसभापति कौन से अनुच्छेद में, 89 अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में, 89 नंबर अनुच्छेद में होते हैं। राज्यसभा सदस्यों में से राज्यसभा का सभापति सदैव उपराष्ट्रपति होता है। देखो, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह पद तो पदेन होता है। पदेन का मतलब राज्यसभा का सभापति वही होगा जो उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसका मतलब ये पद तो क्या होता है, पदेन होता है। यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये तो हो गया राज्यसभा के सभापति के बारे में। उपसभापति के बारे में, अब उपसभापति में जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, उसी प्रकार उपसभापति का होता है। तो राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव नहीं होता है, बल्कि सदन के सदस्यों में से ही चुन लिया जाता है। इन दोनों को ही राज्यसभा के सभापति व उपसभापति को कोई अलग से शपथ नहीं दिलाई जाती। सभापति राष्ट्रपति के रूप में, सभापति राष्ट्रपति के रूप में व उपसभापति सदस्य के रूप में, राज्यसभा का जो सदस्य होता है सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं। सभापति
उपराष्ट्रपति के रूप में वह उपसभापति सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुके होते हैं। इस कारण इनको अलग से कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। ये था सभापति व उपसभापति के बारे में राज्यसभा के। आगे देखो, त्यागपत्र। उपसभापति सभापति को और सभापति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उपसभापति सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को, और सभापति कौन? खुद उपराष्ट्रपति। किसको? राष्ट्रपति को क्या देगा? त्यागपत्र देगा, यानी त्यागपत्र देते हैं। अब नोट लगा के एक लिखो, नोट लगा के इस बात को समझना। देखो, राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता। जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता। यानी राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन? सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति का अलग से निर्वाचन होता है, जिसके कारण राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का क्या नहीं होता? सदस्य नहीं होता, यानी राज्यसभा से नहीं चुना जाता। और सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत का प्रयोग करता है। निर्णायक मत का प्रयोग करता है। यानी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी वो क्या करता है? निर्णायक मत का प्रयोग करता है। जैसे लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष का सदन में से होते हैं, फिर निर्णायक मत का क्या कर सकता है? वो प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी निर्णायक मत का क्या करता है? प्रयोग करता है। यह आपका राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के विशेषाधिकार। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के विशेषाधिकार। राज्यसभा के अलग से क्या क्या अधिकार होते हैं, विशेष अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, राज्यसभा के विशेष अधिकारों में क्या है? उपराष्ट्रपति को पहला, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही रखा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होता है वो कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है।
किया जा सकता है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, यह राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होते हैं। अब यह राज्यसभा आपकी क्या हुई, कंप्लीट। यानी लोकसभा के बारे में पढ़ लिया, राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया, संसद के बारे में पढ़ रहे थे, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब तीसरा क्या होता है, संसद का अंग, राष्ट्रपति होता है। वो क्या होता है, संसद का अंग, तो उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।